किशोर कुमार को मिल सकता था करियर का पहला नेशनल अवार्ड, लेकिन एक फोन कॉल ने बदल दी किस्मत की कहानी। जब बात बॉलीवुड के बहुआयामी कलाकारों की होती है, तो किशोर कुमार का नाम शीर्ष पर आता है। वो ना सिर्फ एक सुरों के बादशाह थे, बल्कि एक उम्दा अभिनेता, फिल्म निर्माता और संगीतकार भी थे। लेकिन एक ऐसी कहानी है जो शायद कम ही लोगों को पता हो। एक ऐसा मोड़ जब किशोर कुमार का नाम नेशनल अवार्ड की दौड़ में आया और सब कुछ तय होते होते बिगड़ गया। वजह थी सिर्फ एक शर्त, जिसे स्वीकार करने से उन्होंने इनकार कर दिया। किशोर कुमार और दूर गगन की छांव में की सफलता। साल 1964 में किशोर कुमार की अभिनीत और निर्देशित फिल्म दूर गगन की छांव में ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया था। ये फिल्म एक पिता और बेटे की भावनात्मक यात्रा पर आधारित थी, जिसमें किशोर कुमार खुद लीड रोल में थे और उनके बेटे अमित कुमार भी अहम किरदार में नजर आए थे। फिल्म ने उत्तर भारत के सिनेमाघरों में महीनों तक सफलता के झंडे गाड़े। इसने न केवल दर्शकों का दिल जीता, बल्कि समीक्षकों से भी तारीफें बटोरी। फिल्म की लोकप्रियता और किशोर कुमार की गंभीर भूमिका को देखते हुए उनके नाम को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए प्रस्तावित किया गया। ये मौका उनके करियर का पहला नेशनल अवार्ड हो सकता था, एक ऐतिहासिक मोड़। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। अवार्ड के लिए रिश्वत की मांग और किशोर का ठुकराना। किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार ने एक इंटरव्यू में इस घटना का खुलासा किया। उनके अनुसार जब अवार्ड की बात आगे बढ़ी, तो दिल्ली के एक मंत्रालय से फोन आया और एक ऐसी शर्त रखी गई जिसने किशोर कुमार को असहज कर दिया। फोन करने वाले ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर किशोर कुमार उनके निजी काम में मदद करें तो उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार की दौड़ में जगह मिल सकती है। किशोर कुमार ने इस मांग को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपनी मेहनत का फल रिश्वत देके नहीं लेना चाहता। मेरी फिल्म हिट है, दर्शकों ने उसे पसंद किया है, बस मेरे लिए वही काफी है। उनका ये स्पष्ट रोक आज के दौर में भी प्रेरणा देता है, जहां पुरस्कारों की राजनीति और लॉबिंग किसी से छुपी नहीं है। कला के मंदिर में ईमानदारी की पूजा। किशोर कुमार उन चंद कलाकारों में से थे जिन्होंने अपने आत्मसम्मान को किसी भी पुरस्कार या मान सम्मान से ऊपर रखा। उन्होंने कभी किसी फिल्मफेयर, नेशनल अवार्ड या किसी और सम्मान के लिए ना तो प्रचार किया और ना ही कोई राजनीतिक दांव खेला। वो मानते थे कि अगर लोगों के दिलों में मेरी जगह है तो मुझे किसी ट्रॉफी की जरूरत नहीं है। ये सोच उस समय के बॉलीवुड में अनोखी थी, जब ज्यादातर सितारे अवार्ड्स को अपनी सफलता की मुहर मानते थे। नेशनल अवार्ड नहीं मिला, लेकिन लोगों का प्यार मिला। दूर गगन की छांव मैंने उस वक्त की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अपनी जगह बनाई थी। फिल्म को पूरे देश भर में सराहा गया और किशोर कुमार की अभिनय प्रतिभा की नई परतें खुलकर सामने आई। लेकिन दुर्भाग्यवश वो फिल्म किसी भी सरकारी पुरस्कार की सूची में शामिल नहीं हो पाई। हालांकि अवार्ड की राजनीति ने उनके नाम को भले ही पीछे कर दिया हो, लेकिन दर्शकों का जो प्यार उन्हें मिला वो किसी भी पुरस्कार से कहीं अधिक मूल्यवान था। शाहरुख और रानी को पहला राष्ट्रीय पुरस्कार, पर कई दिग्गज रहे वंचित। हाल ही में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा हुई, जिसमें शाहरुख खान और रानी मुखर्जी को पहली बार सम्मानित किया गया। ये सम्मान उन्हें करीब 3 दशक के लंबे करियर के बाद मिला। लेकिन यह भी एक कड़वी सच्चाई है कि हिंदी सिनेमा के कई दिग्गज, जिनमें किशोर कुमार, राजेश खन्ना, मधुबाला, मीना कुमारी, देवानंद और धर्मेंद्र जैसे नाम शामिल हैं, कभी राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं जीत सके। इनमें से कई कलाकार ऐसे थे जिन्होंने दशकों तक भारतीय सिनेमा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, लेकिन उन्हें कभी सरकारी मान्यता नहीं मिली। अवार्ड से ऊपर था उनका स्वाभिमान। किशोर कुमार का जीवन जितना रंगीन था, उतना ही सिद्धांतों से भरा भी। वो किसी भी तरह की अनैतिक मांग को मानने को तैयार नहीं थे। वो फिल्मों की दुनिया में एक ऐसे कलाकार के रूप में उभरे जिन्होंने कभी किसी को खुश करने के लिए अपनी कला को नहीं बदला। उनका मानना था कि कला की सच्चाई ही सबसे बड़ा पुरस्कार है। संगीत और सिनेमा का मसीहा, जिसके पास ना कोई ट्रॉफी थी ना कोई शिकवा। किशोर कुमार के पास ना तो नेशनल अवार्ड था, ना ही उनके पास कई फिल्मफेयर ट्रॉफी, लेकिन इसके बावजूद वो आज भी भारत के सबसे बड़े सिंगर और एक्टर माने जाते हैं। उनकी आवाज़, उनका अभिनय और उनका जीवन दर्शन आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। उनका यही कहना था कि अगर मेरी आवाज़ तुम्हारे दिल तक पहुंची है तो वही मेरा अवार्ड है। क्या आज के कलाकारों के लिए ये एक सीख नहीं हो सकती? आज जब फिल्म इंडस्ट्री में पुरस्कारों के लिए लॉबिंग, प्रचार, पीआर और सोशल मीडिया ट्रेंड्स हावी हैं, किशोर कुमार की ये कहानी एक गहरी सीख देती है। वो कलाकार जो अपने सिद्धांतों पर कायम रहते हैं, भले ही उन्हें कोई अवार्ड न मिले, लेकिन उनकी कला अमर हो जाती है। निष्कर्ष, पुरस्कार नहीं, आत्मसम्मान अमर रहता है। किशोर कुमार को नेशनल अवार्ड न मिल पाना सिर्फ एक अफसोसनाक घटना नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा के पुरस्कार प्रक्रिया पर भी एक प्रश्न चिन्ह है। क्या सही में हर पुरस्कार योग्यता के आधार पर दिया जाता है? क्या आज भी कोई कलाकार सिर्फ अपनी प्रतिभा के दम पर बिना किसी समझौते के पुरस्कार जीत सकता है?
इन सवालों के बीच किशोर कुमार की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कलाकार का सबसे बड़ा सम्मान जनता का प्यार होता है। और इसमें कोई शक नहीं कि किशोर दा आज भी हर पीढ़ी के दिलों में जिंदा है, एक ऐसे सितारे की तरह जो कभी नहीं डूबता।